हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, हम जनवरी 2020 से लेकर अब तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो उसका पार्ट 8 है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और इस सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू एक द्रविड़ पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना से। बोनालू जो है एक द्रविड़ पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है या तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। देखिए, तेलंगाना राज्य जो है कब अलग हुआ था? तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब एक नया राज्य बना था? तो यह 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसकी राजधानी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। 16 से 30 अगस्त 2020 तक किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने। अभी 16 से 30 अगस्त 2020 तक मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया था। देखिए, और यह अभियान जो है यह अभियान 15 दिनों तक चलाया गया था। इस बीच कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। अभी हाल ही में दुर्लभ पीला कछुआ कहाँ पाया गया? तो अभी हाल ही में दुर्लभ पीला कछुआ जो है यह ओडिशा राज्य में पाया गया था। ओडिशा राज्य में यह देखा गया था। देखिए, यह ओडिशा में बालासोर में पाया गया था। और देखिए, ओडिशा राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभयारण्य है जिसका नाम है गहरी माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। तो गहरी माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य जो है जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है और यह ओलिव रिडले नामक कछुए के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2021 में। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वर्ष 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए, साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी जो है दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में की जाएगी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई है, तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में अटॉर्नी जनरल, जिसे हिंदी में अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी कहते हैं, तो हाल ही में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका क्या नाम है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है के वेणुगोपाल। देखिए, ये हैं के वेणुगोपाल और ये भी वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं, भारत के महान्यायवादी हैं। तो इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, यहाँ पर देखिए, इनका कार्यकाल 30 जून 2020 को पूरा हो रहा था। के वेणुगोपाल जो है इनका कार्यकाल 30 जून 2020 को पूरा हो रहा था। अभी इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए, बात हुई है भारत के महान्यायवादी की। तो भारत के महान्यायवादी जो हैं ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है संजय कोठारी, बिमल जुल्का और तुषार मेहता। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। संजय कोठारी ये भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। और विमल जुल्का ये कौन है? तो विमल जुल्का भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और तुषार मेहता जो हैं ये भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। खोलोंगचू जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश की पहली संयुक्त परियोजना है? तो यह संयुक्त परियोजना है भूटान के साथ। खोलोंगचू जल विद्युत परियोजना जो है भारत और भूटान देश के बीच की पहली संयुक्त परियोजना है। देखिए, यहाँ पर देखिए, यह परियोजना पूर्वी भूटान में खोलोंगचू नदी पर होगी। खोलोंगचू नदी पर इस जल विद्युत परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट की होगी और यह 2025 तक बन जाएगी। यहाँ पर बात हुई है भूटान की। तो भूटान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसकी राजधानी थिम्पू में स्थित है। भूटान की मुद्रा भूटानी नगुल्ट्रम है। और भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। हाल में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी या सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो वह बने हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ठीक है, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो है ये अभी हाल में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। यहाँ पर देखिए वह कर्णम शेखर का स्थान लिए हैं। कर्णम शेखर का उन्होंने स्थान लिया है, जो कि 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता की नियुक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख 31 दिसंबर 2022 अथवा अगले आदेश तक के कार्यकाल के लिए की गई है। यहाँ पर देखिए ये जो है आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1937 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। उत्तर प्रदेश की सरकार किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का निर्माण करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है गोरखपुर शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया जा रहा है। देखिए यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। यह भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। इस केंद्र की रूपरेखा किसके सहयोग से तैयार की गई है? तो इस केंद्र की रूपरेखा नीदरलैंड के सहयोग से की गई है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। सुमित नागल जो हाल ही में खबरों में रहे हैं वे किस खेल से संबंधित हैं? तो सुमित नागल, देखिए ये हैं सुमित नागल, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है टेनिस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, सुमित नागल किस खेल से? तो ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। देखिए हाल ही में वे पिछले 7 वर्षों में यूएस ओपन पुरुष एकल में कोई मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो इसलिए इनका नाम चर्चा में है। तो सुमित नागल जो है ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। और सुमित नागल का होम टाउन है नई दिल्ली और इनका जन्म स्थान झज्जर है। ठीक है, हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, झज्जर में, लेकिन इनका होम टाउन है नई दिल्ली में। अभी ये नई दिल्ली में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। 27 जून 2020 को मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए ये है मिशेल मार्टिन। तो मिशेल मार्टिन ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। ठीक है, मिशेल मार्टिन जो है ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने इस पद पर भारतीय मूल के लियो वरडकर का स्थान लिया है। वह वर्ष 2011 से फियाना फेल पार्टी के लीडर हैं। वहीं फाइन गेल पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वरडकर देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं। मिशेल पार्टी वर्ष 2022 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी डबलिन में स्थित है। और आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। ठीक है, यूरो है। मिशेल मार्टिन, यहाँ पर देखिए मिशेल पार्टिन लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है मिशेल मार्टिन है। यहाँ पे मिशेल मार्टिन जो है ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये 2022 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार कितनी भाषाएं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5 भाषाएं। जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार जो है 5 भाषाएं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी। वह 5 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन से होगी? तो वह होगी कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। इस विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिशन कर्मयोगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी के नाम से राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देखिए इसका उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, विचारशील और क्रियाशील बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। 15 जुलाई 2020 को एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? तो एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह नियुक्त हुए हैं अशोक लवासा। ठीक है, देखिए ये हैं अशोक लवासा और ये जो है अभी हाल में जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वह इस पद पर दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जो कि 31 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। यहाँ पर बात हुई है एशियाई विकास बैंक की। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है, मनीला में। ठीक है, मनीला जो है यह फिलीपींस की राजधानी है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एडीबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है मात्सुगु असकावा, जो कि ये जापान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं राकेश अस्थाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश अस्थाना। ये हैं राकेश अस्थाना और इन्हें जो है अभी हाल में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। देखिए बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुई थी। और बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है उषा पाढ़े। उषा पाढ़े, देखिए ये है उषा पाढ़े और ये जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। देखिए उषा पाढ़े को राकेश अस्थाना के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्हें जो है उषा पाढ़े को राकेश अस्थाना के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो कि राकेश अस्थाना जो है अब बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। ऐतिहासिक बोडो समझौता निम्न में से किस राज्य से संबंधित है जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा? तो बोडो समझौता जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है असम राज्य से। ठीक है, ऐतिहासिक बोडो समझौता जो है असम राज्य के बीच किया गया था, तो यह असम राज्य से संबंधित है। बोडो जो है यह असम राज्य की एक प्रमुख जनजाति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। जुलाई 2020 में दिग्गज अभिनेत्री जेबू निस्सा का निधन हो गया। बॉलीवुड में वे किस नाम से मशहूर थीं? तो देखिए ये थी जेबू निस्सा। तो जेबू निस्सा का जो है जुलाई 2020 में निधन हो गया। तो उन्हें जो है जेबू निस्सा को बॉलीवुड में किस नाम से मशहूर थी, इन्हें किस नाम से ये जानी जाती थी? तो ये जो थी ये कुमकुम के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, कुमकुम के नाम से मशहूर थी जेबू निस्सा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर एवं एक सपेरा फिल्म जो है मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी तमाम हिंदी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किन 2 राज्यों में किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए बहुत जरूरी नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करना है। बात हुई है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? तो वह है संजीव श्रीनिवासन। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 150। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो अयोध्या राम मंदिर जो है इसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो इसका निर्माण जो है लार्सन और टुब्रो कंपनी जो है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करेगी। यहाँ पर देखिए लार्सन एवं टुब्रो भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? लार्सन एवं टुब्रो कंपनी जो है
इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान सीईओ हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।